भरत जी को बड़ा दुख हुआ। भरत जी कहने लगे, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, वो जननी तू जननी भई विधि सन कछु ना। दशरथ जैसे पिता मिले, राम लक्ष्मण के जैसे भाई, विधाता ने बहुत अच्छा दिया। पर जननी तू जननी भई, तेरी कूख से मेरा जन्म हुआ, ये विधाता ने ठीक नहीं किया। विधि सन कछु ना वसाई। भरत जी याद दिला रहे, कैकेयी तू उस माँ की बेटी है कि तेरी माँ अपने पति के प्राण लेने को तैयार हो गई थी। राजा कैक की पत्नी, राजा कैक कोपसार पढ़े थे, और जो कोपसार जानता है वो हर जीव की भाषा को पढ़ लेता है। तो एक दिन एक चींटी उनकी थाली से भोजन ले जा रही है। रास्ते में चींटा मिल गया, कहने लगा मैं छोटी जाति का हूँ, राजा की थाली नहीं छू सकता हूँ, तू फिर से ला दे मेरे लिए भोजन। तो चींटी कहने लगी, अब मैं झूठी हो गई, राजा की थाली नहीं छू सकती। दोनों की भाषा को राजा ने पढ़ लिया, इसलिए राजा को हंसी आ गई, ये छोटे छोटे से जीव इतना विवेक रखते। रानी कहने लगी, राजा किस बात की हंसी आई है? रानी कहने लगी, किस बात की हंसी आई है? राजा कहने लगे, रानी ये बता नहीं सकते हैं, और अगर बता देंगे तो मेरा शरीर पाषाण का हो जाएगा। रानी कहने लगी, चाहे जो हो पर हम जान के रहेंगे। राजा ने कहा कि जब पत्थर ही बनना है तो गंगा किनारे चलो, वहीं बता देंगे। वहां गए राजा तो बकरा बकरी थे, तो बकरी ने कहा, एक पुष्प बहता हुआ जा रहा है कमल का, अपने पति से कहा, बोले वो फूल ले दो। बकरा कहने लगा, तेज धार में बह रहा, हम लेने जाएंगे तो बह जाएंगे। बकरी कहने लगी, चाहे जो हो पर फूल चाहिए हमें। तो बकरा कहने लगा, क्या तुमने राजा कैक समझ लिया कि पत्नी के कहने से वो पत्थर के होने आ रहे हैं? और जैसे ही बकरा ने दो चार मूड़े उस बकरी में मारी, तो राजा कैक ने फिर भाषा पढ़ ली। तो राजा कैक के मन में आया कि ये पशु होकर के इतनी बुद्धि रख रहा। तो राजा ने भी डंडा उठाया और रानी से कहने लगे, क्या जानना चाहती हो कि हंसी क्यों आई? तो रानी ने हाथ जोड़ बोले, हम नहीं जानना चाहते। तो भरत जी कह रहे हैं कि जननी तू जननी भई, तेरी माँ प्राण लेने को तैयार हो गई थी, पर तूने अपने पति के प्राण ले लिए। जननी तू जननी भई विधि सन कछु ना वसाई। भरत जी ने माँ का त्याग कर दिया है। आज से है रानी कैकेयी, ये भरत जब तक जिएगा तुम्हें माँ नहीं कहेगा। त्याग दिया। तजे पिता प्रहलाद भरत महतारी, बलि तजे गुरु। जो भगवान को चाहता है त्याग करना पड़ता। पर जब भरत जी ने माता कैकेयी का त्याग किया तो माता कैकेयी रोने लगी। रोती रोती मैया कैकेयी हंस पड़ी, रोते 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 हंस पड़ी, और माता कैकेयी कहने लगी कि मैं धन्य हो गई आज, मैं धन्य हो गई आज
यद्यपि मुझको भरत ने त्याग दिया, मैं कीच ही सही मलमई, किंतु कीच ने कमल उत्पन्न किया, कीच ने कमल उत्पन्न किया। मेरी दुर्गंध विनीत बहे, मैं कीचड़ ही सही, मेरी दुर्गंध विनीत बहे, पर पुष्प मेरा सौरभमय है। रघुवंशी का उचित लाल का वो गौरवमय है। कहते रो पड़ी, कहने लगी आज मैं धन्य हो गई, भले भरत ने त्याग दिया, मुझे गम नहीं है इस बात का, मैं कीचड़ ही सही मलमई, पर गर्व इस बात का है कि कीच ने कमल उत्पन्न किया। कैकेयी जैसे कीचड़ में भरत जैसा कमल खिल गए, कीच ने कमल उत्पन्न किया, मेरी दुर्गंध विनीत बहे। मेरी दुर्गंध विनीत बहे, पर पुष्प मेरा सौरभमय है। जो इस कीचड़ में पुष्प किया खिलाए वो सौरभमय है, रघुवंशी का उचित लाल का गौरवमय है। माता कैकेयी कहने लगी कि मुझे सबने समझाया, राजा ने भी बहुत समझाया, पर मुझे समझ में नहीं आया। मेरे बेटा भरत ने मुझे एक पल में समझा दिया, पल भर में समझाए तीनों, दिखाए विमल ज्ञान को उजेलो है। तू मेरी कोई नहीं वो भले कहे, पर मैं तो कहूंगी कि सपूत यह मेरो है, मैं तो कहूंगी सपूत यह मेरो है। कैकेयी भले के भरत भले कह रहे कि तू मेरी कोई नहीं है, पर मैं गर्व से कहूंगी कि ये भरत जैसा सपूत मेरा है, जो राम के लिए अपनी मां को त्याग रहा है। सपूत यह मेरो है। शत्रुघ्न महाराज सारी बातों को सुन रहे, उसी समय मंथरा आती है तो हुमक लाग तब कुबर मारी। शत्रुघ्न महाराज ने लक्ष्मण के भांति है, हुमक करके लात कुबड़ में मारी, मुंह के भर गिरी, मुख से खून बहने लगा। मंथरा कहने लगी हाय गाय मैं काह नसावा, मैंने क्या बिगाड़ दिया, नीका किया सो अपजस पाया। शत्रुघ्न महाराज चोटी पकड़ के घसीट रहे। भरत जी दया निधान, कहा इसमें मंथरा का क्या दोष है, जब मेरी मां इसकी बात को ना सुनती तो मंथरा क्या कर लेती। कौशल्या के पास गए हैं भरत जी, माता कौशल्या के पास। मैया कौशल्या का हाल 2 दिन में क्या हो गया है, बहुत सुंदर चित्र खींचा है। माता कौशल्या ने देखा कि आज राजा दशरथ का शव क्रिया के बिना बेहाल पड़ा है। माता कौशल्या कह रही है कि सुदिन सब सादे अपराधे अनेक दो, और आफत के आवत ना कोई करी दया है। जिनको अभिषेक सुन सिरबड़ साकार होत, कर मुनि भेष कानन पठायो है। हाय जिन पिता के प्रतापी 4 लाल, क्रिया बिन बेहाल पड़ी उन्हीं की काया है। राम लखन सिया बन के बसन योग, बाप रे विधाता विचित्र तेरी माया है। बाप रे विधाता विचित्र तेरी माया है। राम लक्ष्मण क्या वन में बसने के योग्य है? रो रही है मां कौशल्या। 2 दिन में हालत कैसी हो गई है? मलिन बसन विवरण विकल, कृस शरीर दुख भार। दुख के भार में शरीर दुबला हो गया, वस्त्र मैले हो गए। भरत जी को देखा तो माता कौशल्या खड़ी हुई पास में जाने के लिए, तो मूर्छित अबनी परी झई आई, मूर्छित होकर गिर गई। भरत जी दौड़ के आए। भरत जी कहने लगे
पति विहीना पूतहीना मातरी तू है कहाँ, आ गया कुल का षड्यंत्रकारी पुत्र यहाँ। माँ कहाँ हो तुम? इस कुल का षड्यंत्रकारी पुत्र आ गया है। कौशल्या मैया ने कहा बेटा ऐसा ना कहो, तुम में और राम में कोई अंतर नहीं है, तू वही और वो तू ही, भिन्न केवल नाम है। नाम अलग है, तुझ में अंतर नहीं है, क्यों रो रहा है? भरत जी कहने लगे कि बेटा न कहो माँ, बेटा न कहो माँ, बेटा कहने में पाप है। तू तो कह दे माँ कि भरत तुझे सारी अयोध्या का श्राप है। मुझे बेटा ना कह, मैं तेरा बेटा बनने का योग्य नहीं है। मुझसे तू कह दे कि सारी अयोध्या का श्राप है भरत तुम्हें, मैं वो पापी हूं। पर भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा मां, इस संसार में अगर आना ही था तो मैं माता कैकेयी की कोख से क्यों आया? कैकेयी कत जन्मी जग माझा, वो जो जन्मी तो भई काय ना बांझा। जन्म होना ही नहीं था, हो ही गया तो बांझ क्यों नहीं रही? कुल कलंक जो जन्मों मोही, कुल के कलंक मुझ जैसे बेटे को जन्म दे। भरत जी कहने लगे मां, अगर भैया राम को वन भेजने में मेरी जरा सी सहमति हो। कौशल्या मैया कह रही भरत चुप हो जाओ, रो नहीं, हम जानते तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो विधाता ही हमारे बाम हो गए, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम क्यों रो रहे हो? माता कौशल्या ने बताया भरत तुम्हें बताए हमारे राम को बन जाने में कोई दुख नहीं हुआ। पितु आयुष भूषण भसन तात तजे रघुवीर, हर्ष न विषाद हृदय कछु पहरे बल कर चीर। पिताजी की आज्ञा सुन के राम जी सरकार ने सहज में सारे आभूषणों को त्याग दिया और बल कल वस्त्र धारण करके इस अयोध्या को छोड़ के मेरा राम चला गया। जन्म मरण सुख दशरथ पावा, तुम्हारे पिताजी ने जन्म मरण का सुख जाना, मैं तो ऐसी अभागिनी हूं कि ना तो मैं राम के साथ जा सकी ना प्राणों को भेज सकी। रो रही है मां कौशल्या। भरत जी कहने लगे मैया, अगर मेरा जरा भी हाथ हो भगवान को वन भेजने में, तो जो पाप ब्राह्मणों का नगर जलाने का है वो हमें लग जाए, जो पाप गौशाला जलाने का है वो हमें लग जाए, जो पाप अबोध बालक का वध करने का है वो हमें लग जाए, जो पाप माता पिता की हत्या करने का है वो हमें लग जाए, सारे छोटे पाप हमें लग जाए अगर राम को वन भेजने में मेरी जरा सी भी सहमति हो। मां कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया और कहा बेटा भरत, ये सारा संसार जानता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। लोग कहने लगे एक कैकेयी माता है जिसने उनके कौशल्या के बेटा को वन भेज दिया, एक माता कौशल्या है जो कैकेयी के बेटे को गोदी में बिठाए और कह रही है कौशल्या मैया कि द्रोह करके कैकेयी क्या हानि मेरी कर गई, और देख लो कोई मेरी सूनी सी गोदी भर गई। कैकेयी ने द्रोह किया पर कोई हानि नहीं कर पाई है।
अरे गोदी तो उसकी खाली हो गई है, मेरी गोदी तो खाली होकर भी भर गई है। सब कहने लगे राम मात अस काहे ना होई, राम की माता ऐसी ही हो। सुबह हो गया है, गुरु जी की आज्ञा से दशरथ जी का दहन संस्कार हुआ, दशगात्र किया गया। सारे संस्कारों से निवृत्त होकर दशरथ जी महाराज का 10 का संस्कार भी हुआ है और 13 दिन में 13वीं संस्कार भी हुआ है। हमारा हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हमारे शास्त्र से यही शिक्षा मिलती है कि जब संसार को छोड़ के जीव जाता है तो उसके विधिवत संस्कार होना चाहिए। आज ये कलयुग का समय है, इसलिए कहीं कहीं ऐसी बातें आने लगी है कि 13वीं बंद कर दो, और हो भी रही है, किसी किसी समाज में हो भी गई है, पर ये शास्त्र के विरुद्ध काम है, इसको अपनाना नहीं चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, आपका जैसा समर्थ है उस प्रकार से संस्कार कीजिए, कोई दबारा थोड़ी है, पर इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये शास्त्र गवाए है, इसको बंद नहीं करना चाहिए। अब जहाँ देखो वहां लोग इतने चतुर हो गए, कहने लगे बोले ये फालतू का खर्चा होता है ना। अच्छा, खर्चा ही तुम्हें ज्यादा लग रहा है तो विवाह में दहेज लेना बंद कर दो, दहेज लेना छोड़ दो। शादी में भी तो कई खर्चा ऐसे जिनकी जरूरत नहीं है, ना करो। तो संस्कार को करना चाहिए। सभी माताएं, वशिष्ठ जी, भरत जी सभी बैठे हुए हैं। गुरुजी ने कहा भरत, पिता की आज्ञा है और मैं कह रहा हूं, जब तक राम वन से न आए तब तक के लिए तुम अयोध्या के राजा हो जाओ। भरत जी तो घबरा गए। भरत जी कहने लगे गुरुदेव, हम यहाँ के राजा नहीं हो सकते, ये राजगद्दी पे हम नहीं बैठ सकते हैं। गुरुजी ने कहा भरत, क्या तुम संसार को बताना चाहते हो कि तुम त्यागी हो? अयोध्या जैसे राजपद को त्याग रहे हो? भरत कहने लगे गुरुदेव, मैं तो संसार को बताना चाहता हूं कि मैं त्यागी नहीं हूं, लोभी हूं। त्यागी नहीं, लोभी हूं। गुरुजी कहने लगे कैसा लोभ? बोले मैं संसार को बताना चाहता हूं कि अयोध्या जैसे राज से इस भरत जैसे पापी का मन नहीं भरता, और आपने जबरदस्ती करके हमें बिठा भी दिया। जो राजहट दे हो जब ही रसा रसा तल जाए तब ही, ये धरती रसा तल को चली जाएगी। गुरुजी ने कहा भरत तुम क्या कह रहे हो? इस धरती पे हिरण्यकश्यप का राज रहा, ये धरती रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज चल रहा, ये धरती रसातल को नहीं गई। और भरत राम का भाई राजा हो जाएगा तो धरती रसातल को चली जाएगी। भरत जी कहने लगे कि जो काम हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने किया, जो काम रावण कुंभकर्ण कर रहा है, वो ही काम अगर राम का भाई करने लगे तो धरती विश्वास किस पे करेगी? रसातल को चली जाएगी। भरत तुम बताना चाहते हो कि तुम त्यागी हो? भरत जी कहने लगे हम त्यागी नहीं, हम लोभी हैं। लोभी कैसे? भरत जी कहने लगे देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी ना जाए। जब तक हम राम जी सरकार के चरण कमलों को नहीं देख लेंगे तब तक हृदय की जलन नहीं जा सकती। सबने जब ये बात सुनी तो भरत की जय जयकार होने लगी। भरत कहने लगे
जिन्हें राम जी के 2 पद चाहिए वो 1 पद से खुश नहीं होगा। सब कहने लगे भरत तुम धन्य हो, हमसे बड़ी भूल हुई जो आपके लिए गलत समझा। सबने कहा कि बन जाने की तैयारी करो। तो उस समय युवा पीढ़ी से कहा गया कि राज्य की रक्षा कौन करेगा, तो युवा कह रहे कि आग लगा दो। युवा पीढ़ी बोले नहीं भरत जी से पूछो। भरत जी कहने लगे कि ये हमारी नहीं है जो हम आग लगा दें, या संपदा सब रघुपति का ही, ये राम जी की संपत्ति है, इसलिए ना हम इसे छोड़ सकते हैं ना इसे ले सकते हैं। ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, भजन करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। ना हम इसको छोड़ सकते हैं ना इसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए बंदीगणों को रक्षा के लिए रखा गया। आगे की कथा कल श्रवण कराएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।